नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक और बड़ा अपडेट आया है और आज सुनवाई था। सुनवाई में क्या हुआ उसको लेकर के बात करेंगे। पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं हटे तो आपको लास्ट में मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा, रिजल्ट रद्द होगा क्या, छात्रों के साथ में धोखा, जेएसएससी पर सवाल, कोर्ट की फटकार, अब आगे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही है पूरी तरीके से आज मैं आपको सीक्वेंस बाय ए टू जेड बताने वाला हूँ। अभी तक अगर नए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी आती है। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती हाई कोर्ट का अपडेट आज क्या हुआ है ना। आज आपको पता है कि झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई था। यह सुनवाई आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर के था, है ना। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जो आपका केस थी उसको लेकर के थी। आखिर कोर्ट में क्या हुआ, आपके मन में सवाल तो बन रहा होगा, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सुनवाई यानी कि आंशिक, यानी कि हुई, यानी कि आपको पता है आंशिक मतलब समझते हैं छोटी सी, है ना। मतलब किस जज की कोर्ट में सुनवाई हुई थी ये भी जान लीजिए, और क्या क्या वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट तक ध्यान दीजिए आप लोग। सुनवाई आपका न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में हुई, और अगली आपका फाइनल सुनवाई कब होगी तो आपको पता होगा कि सभी मामलों में फाइनल हियरिंग आपका 13 मई, जितने भी केस थे, है ना, 50, 100 या उससे ज़्यादा फाइल हुए हैं, इसका कॉमन सुनवाई और फैसला उसी दिन होगा। क्लियर, आपको पता होगा। लगातार इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने आपको एक एक चीज़ बताया है, ठीक है, आप जानते होंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। कोर्ट ने जेएसएससी को क्या आदेश दिया, आपको पता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी को निर्देश दिया कि 13 मई से पहले, है ना, 13 मई से पहले आपका जो आपका काउंटर एफिडेविट होता है ना, काउंटर एफिडेविट यानी कि जवाब दाखिल करे। हालांकि जेएसएससी जो काम तो करती है बट स्लो मोड में काम करे, अभी जो थोड़ा धीरे धीरे काम कर रही है, क्योंकि वो थोड़ा सा और मामला को लंबा खींचना चाहती है, या तो किसी का दबाव होगा, ऊपर से दबाव होगा, या तो ये लोग जानबूझ के ऐसा करना चाहते होंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये लोग जानबूझ के करना चाहते होंगे। हालांकि ना किन्हीं का दबाव शायद रहता होगा कि मामला को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचो, इस तरीके से नियमावली बनाओ, इस तरीके से प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ, ताकि छात्र जाकर कोर्ट कचहरी में जाकर के फंस जाए, हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरा हो सके, ठीक है ना। शायद हो सकता है, मैं अभी गारंटी के साथ नहीं बोलूँगा, बट आपको पता है क्या हो रहा है। यह बताए कि नंबर क्यों बढ़े, नंबर क्यों घटे, है ना। जाहिर सी बात है कि नंबर आखिर बढ़ाए जा रहे तो क्यों बढ़े, घटे तो क्यों घटे। बहुत सारे लोग का आरोप था कि 40-50 नंबर, है ना, 40 से 50, कई लोग 60-70 का भी आरोप लगा रहे थे कि इतने इतना नंबर घटाए गए, इतने इतना नंबर बढ़ाए गए। कौन सा फार्मूला नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल हुआ, जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन तो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ फार्मूला अपना रहे, तभी तो नॉर्मलाइजेशन। तो आखिर कौन सा फार्मूला अपनाए थे जिसमें नॉर्मलाइजेशन को ऐसा कर दिया गया कि छात्रों, जो भी छात्र ठीक ठाक थे उनका रिजल्ट आना चाहिए, वो लोग बाहर हो गए। आखिर क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम थी, कौन कौन सा फार्मूला आपने अपनाया, ये सारी चीज़ें हालांकि जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया। कैंडिडेट की मुख्य शिकायत क्या है, आपको पता है नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी का आरोप लगा है। जाहिर सी बात है कि अब बच्चे नहीं रहे, अब शिक्षक बनने वाले हैं, और शिक्षक को लेकर के ही आप इतना बड़ा गड़बड़ कर दिया। तो वो लोग इतना योग्य होते हैं, ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं छोटे मोटे काम करते रहते हैं, तो वो टेंशन नहीं रहता है। टेंशन तो रहता है, बट कहीं ना कहीं वो योग्य है, और एजुकेशन मतलब कि एजुकेटेड है, कहीं न कहीं सारी चीज़ों को लेकर के जागरूक है, और कहीं न कहीं इसीलिए तो कोर्ट कचहरी जा, अब 10th वाले देखिए जाते हैं कि नहीं जाते, कोई उसका अगुवाई करता है तभी, बाकी बड़े लोग खुद चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं इसके साथ अन्याय होगा तो भाई छोड़ेंगे नहीं, है ना। एक ही शिफ्ट, एक ही पेपर, किसी का नंबर आपका 20, कभी प्लस में किसी का 50, किसी का 40, किसी का 60, इस तरीके से आपका कभी किसी का बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, बताइए ना। तो गलत है, इतना-इतना नंबर घटना बढ़ना नहीं चाहिए। 5-10 नंबर का भी कभी 2-4 नंबर का अगर कोई फ़र्क होता है तो 5-10 नंबर का काफ़ी है, उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। 95-96 नंबर लाने वाले को 0 नंबर दे, बताइए ये कहाँ का न्याय है, बताइए मुझे। ये जो है 95-96 नंबर जो आपका ला रहे हैं, है ना, 95 कोई 96 नंबर ला रहे हैं, इन लोगों को किस तरीके से न्याय किया है? कुछ लोगों को 0 बैठा दिया गया, है ना, लड्डू बैठा दिया गया, ये तो गलत न्याय है, ज़ाहिर-सी बात है गलत है। पास होने वाले को फेल कर दिया गया, पूरी तरीके से मेरिट को ही बदल दिया गया। हो सकता है अंदर में पैसों का लेन-देन किया गया होगा। कई सारे लोग इस पर आरोप भी लगाते हैं, है ना? चलिए बात करते हैं आगे, हम लोग कोर्ट की कोर्ट को क्या प्रूफ मिला। तो कई कोर्ट में जो आपका रिस्पॉन्स शीट है, एक्चुअल मार्क्स है, फाइनल जज यानी कि सब में भारी अंतर दिखा, है ना? जो आपका सभी में आपका भारी अंतर दिखा, तो ज़ाहिर-सी बात है कोर्ट तो अंधा है नहीं, है ना? कोर्ट अपने हिसाब से काम करती है, कोर्ट कागज़ से भूखी तरह कागज़ दे दीजिए और कागज़ के हिसाब से फैसला सुनाइए, ठीक ना? चलिए आगे बात करें। इससे कोर्ट ने मामला
गंभीर माना है। क्लियर? आगे बात है, कोर्ट का रुख कैसा रहा? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। कोर्ट का जो रुख है, जेएसएससी को फटकार लगाई है ना, और कहा कि प्रूफ के साथ बताओ कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। जाहिर सी बात है, आप कर रहे कहीं ना कहीं, अगर मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ उसके पीछे रीजन है। तो वही बात, जेएसएससी कर रही है तो किस आधार पर की, किस फार्मूला का अपनाए, आखिर हुआ तो हुआ कैसे, किस आधार पर हुआ, ये सारी चीज़ तो जरूरी है। क्लियर? तो उससे पूछा भी गया है। आगे बात करते हैं, किन वकीलों ने केस लड़ा? तो आपको पता है, मुख्य एडवोकेट अजीत कुमार थे। अजीत कुमार जैसे सीजर को लेकर के लीड किए थे, है ना। आप काफी नामी चेहरा आपको पता होगा। चंचल जैन, अमिताभ वत्स और शुभम मिश्रा, है ना। तो ये सारे लोग थे। आगे बात करते हैं। देखिए, वकील पर भी डिपेंड पड़ता है कि कौन कौन लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि जिनका, देखिए जाहिर सी बात है, जो जितना अनुभव रहेगा उसके हिसाब से वो बातों को रखेगा। क्लियर? इन लोगों ने कैंडिडेट का पक्ष रखा। केस का मुख्य मुद्दा क्या रहा? क्लियर? तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन सही है या गलत? अगर सही है तो इतना बड़ा अंतर क्यों? जाहिर सी बात है, नॉर्मलाइजेशन इसलिए अपनाया गया था कि कई सारे शिफ्ट में होते, कई सारे शिफ्ट हार्ड होते, कई सारे शिफ्ट कठिन होते, मतलब कि सहज होते हैं। तो सहज वालों को नंबर थोड़ा सा घटाया जाता है, कठिन वालों का नंबर बढ़ाया जाता है, मतलब बराबर करने के लिए। जाहिर सी बात, इतना इतना नंबर घटाया बढ़ाया कैसे जा सकता है ना। जाहिर सी बात है, तो इतना बड़ा अंतर क्यों हुआ? अगर गलत है तो रिजल्ट रद्द होगा, है ना, क्या दोबारा सुधार होगा? ये सारे सवाल, क्या आप क्या चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। आगे क्या हो सकता है, तो संभावित जो स्थिति है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन सही साबित होती तो रिजल्ट आपका जारी होगा, है ना। जाहिर सी बात है, अगर जेसीसी अपना फार्मूला दे दी, किस आधार पर, किस फार्मूले के बदौलत, किस फार्मूले के दम पर इन्होंने इतना इतना नंबर घटाया, इतना इतना नंबर बढ़ाया, अगर सही साबित होगा तो रिजल्ट जारी होगा, और गलत साबित होता है तो फिर आपको पता है रिजल्ट संशोधित होगा या दोबारा मूल्यांकन होगा, है ना। चलिए, ये था आज का पूरा अपडेट। और बड़ा गड़बड़ अगर बात करते हैं ना, तो प्रक्रिया रद्द भी हो सकती है। बहुत बड़ी गड़बड़ी का अगर संकेत मिलेगा तो प्रक्रिया भी आपका गड़बड़, लेकिन ये कम संभावना नजर है, क्योंकि रद्द होना इतना आसान नहीं है कोई भी प्रक्रिया को लेकर के। आपके लिए, है ना, क्या ध्यान दीजिए आप लोग कि कैंडिडेट्स के लिए क्या मतलब है ना। जाहिर सी बात है, अभी आपका फाइनल कुछ भी नहीं हुआ। असली फैसला आपका 13 मई को। अब इंतजार करना, अफवाहों से आपको बचे रहना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की सहायक आचार्य में, किस तरीके से नोटिस का जवाब देना, कहाँ कहाँ पे जा रहा था, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे। देखिए, सफल इंसान वही दूसरों की गलतियों से सीखे, है ना। और हम खुद अगर एक्सपेरिमेंट करने लगे, जिंदगी हमें दोबारा मौका दे, क्या जिंदगी छोड़िए, जैसे हमें दोबारा मौका नहीं देते, है ना। कुछ छात्र ऐसे थे जो एफिडेविट गलत तरीके दिए थे, प्लस में कुछ लोग रिसीविंग देते, रिसीविंग का वैल्यू नहीं है ना। कई बार आपको जो चीज़ बोलेगा टाइम पर टाइम को आपको ला करके देना होगा तभी। क्लियर? चलिए, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना। सबसे महत्वपूर्ण लाइन आपके नॉमिनेशन केस का फाइनल फैसला जो आपका 13 मई को होगा, सबका कॉमन जजमेंट आएगा। क्लियर? तो ये था आज का पूरा का फाइनल एंड कंक्लूजन। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि मैं इन सारी चीज़ों के रिलेटेड सबसे ज़्यादा वीडियो बनाया, सबसे ज़्यादा हेल्प किया हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि सही जानकारी को सभी लोगों तक पहुँचाए। इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी सही लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेटेट की, हालांकि आप तो पास ऑलरेडी हैं, कोई आपका दोस्त कर रहा था, आप सजेशन दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे क्लासेस लाइव होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।